हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटाइल रैंक किसी अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा से कैसे कैलकुलेट करते हैं आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वार्टाइल कैलकुलेट करना सीखा था। तो सबसे पहले बात आती है कि परसेंटाइल रैंक होता क्या है। ये पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, तो फिर से रिकॉल करा दूं। अगर मान लो यार किसी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और अगर उनके स्कोर्स हमारे पास हैं और हमें देखना है कि ये 70 स्कोर कितने कितने बच्चों के आए, तो यहाँ पे परसेंटाइल रैंक का मतलब है क्लास वाइज कौन सा बच्चा किस स्थान पर है। अगर पीआर की वैल्यू 50 आती है तो इसका मतलब हुआ कि बच्चा क्लास में, अगर हम कमजोर और तेज बच्चों का कैलकुलेशन करें तो ये बच्चा मिड में आएगा। अगर पीआर की वैल्यू 90 आती है, मीन्स इससे ऊपर अभी 10% बच्चे और हैं अच्छे, और 90% बच्चे इससे बिलो हैं जो इससे खराब। ठीक है, तो जो पीआर होता है बेटा, पीआर एक बाउंड्री लाइन खींचता है क्लास के में परसेंटेज की, और बताने का प्रयास करता है कि इससे ऊपर कितने हैं और इससे नीचे कितने हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था पीआर कैलकुलेट करने का एक मेथड देखा था जिसमें हम कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहे थे और हम वहां पे केवल परसेंटाइल निकाल के कम्युलेटिव परसेंटाइल के थ्रू हम बता पा रहे थे कि पीआर कितना होता है। आज हम इसका एक दूसरा मेथड देखेंगे और यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे परसेंटाइल रैंक पीआर इज इक्वल टू 100 माइनस 100 और माइनस 50 बाई एन। एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करने वाले, फॉर्मूला एक बार फिर सुन लीजिए। पी आर इज इक्वल टू 100 माइनस 100 आर माइनस 50 बाई एन। अब जरा देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। वेयर एन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन स्कोर ग्रुप, यानी एन की वैल्यू है कुल छात्रों की संख्या या जिनका हम स्कोर निकाल रहे हैं, कितनी स्कोर है उसकी छात्रों की संख्या यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आर इज इक्वल टू रैंक है, यानी जिस संख्या का हम परसेंटाइल रैंक निकालना चाहते हैं उसका एक्चुअल रैंक कितना है। ठीक है, और एन आप जान रहे हो, आर आप जान रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या बेटा, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में एन और आर दो वेरिएबल्स है। एन का मतलब आप जान रहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ स्कोर, यहाँ पे एन है, और आर क्या है, रैंक। तो हमें यहाँ पे स्कोर को रैंक देना पड़ेगा। तो स्कोर को रैंक देने का तरीका क्या है, आपके ऊपर देखो एक स्कोर कार्ड है जिसमें 20 स्टूडेंट्स की स्कोर दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12, 20, 25, 15, 8, 32, 28, 35, 22, 44, 36, 17, 29, 13, 9, 37, 40, 21, 10 एंड 42। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, अब हमें सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें एक टेबल में लिख लेना होगा। ठीक है, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअल स्पेस कम होने से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, तो अलग अलग टेबल नहीं है, समझ लो एक के ऊपर एक है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले हमने 8 को लिख लिया, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 20, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 40, 42 और 44। हमने क्या किया कि 44 टू 48 जो भी स्कोर हमारे थे, इन स्कोर को हमने एक आर्डर में लिख लिया। आर्डर में क्यों लिख लिए, आर्डर में लिखने से फायदा ये होता है कि हमें रैंक देने में आसानी होती है, और अगर आर्डर में नहीं लिखना चाहें हम तब भी रैंक दे सकते हैं। क्यों, तब रैंक देने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें खोजना पड़ेगा कि इससे बाद कौन आ रहा है, इसके बाद कौन संख्या आती है। कई बार क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्कोर को एक आर्डर में लिख लेते हैं। हमने एक आर्डर में लिख लिया और फिर उसके बाद हमें देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई स्कोर रिपीट तो नहीं कर रहा है,
कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्लास में 2 विद्यार्थियों के एक ही नंबर आ जाते हैं, 3 विद्यार्थियों के एक ही नंबर आ जाते हैं, लेकिन अभी जो आपको मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें कोई भी मार्क्स रिपीट नहीं कर रहा, कोई स्कोर रिपीट नहीं कर रहा। इसको रिपीट नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट नंबर है क्लास में, सबसे ज्यादा नंबर पाया है, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, रैंक 1, उसके उससे कम वाले की रैंक 2, उससे कम वाले की रैंक 3, उससे कम वाले की रैंक 4, फिर उसकी कम वाले की 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे करके हमने 20 बच्चे थे, क्लास के 20 बच्चे अलग अलग नंबर पाए थे, इसलिए 1 से 20 हमने रैंक कर दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता जिसमें मान लो जैसे एक कहीं पे हम मान लें कि 42 और 40 की जगह पे दोनों जगह 42 मार्क्स होते या दोनों जगह 40 मार्क्स होते, यानी किन्हीं दो बच्चों के नंबर अगर यहाँ पे सेम आ जाते तो हमको क्या, तो हम क्या करते, तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम करेंगे क्या, हम जैसे कोरिलेशन में हम मीन निकाल कर रैंक निकाल लेते वैसे यहाँ भी रैंक निकाल लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों 42 होता, एक को रैंक हम 2 देते, एक को रैंक 3 देते, तो दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों का यहाँ पे एवरेज निकाल के 2.5 दोनों को दे देंगे, जैसा हमने कोरिलेशन में किया था। तो ठीक जैसे कोरिलेशन में हमने रैंक दिया था वैसे यहाँ पर भी हम रैंक दे देंगे। अगर कोई कहीं मार्क, अगर कोई मार्क्स या कोई स्कोर, कोई डेटा, कोई आंकड़ा अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो हाईएस्ट टू लोएस्ट सीधे सीधे हम रैंक 1 2 3 4 5 6 कर डालेंगे, और अगर मान लो कोई डेटा रिपीट कर रहा है तब भी हम उसको ऐसे रैंक दे लेंगे। फिर जो जिन जिन डेटा में रिपीटेशन होगी उनके रैंक को हम आपस में जोड़ के उसका एवरेज निकाल के इक्वल रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे तो रैंक की बात है। ठीक है, अब इस टेबल से हम ढेर सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि जितने स्कोर हैं हम सबके रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने एग्जांपल के लिए हमने PR17 निकालना है। PR17 का मतलब जो हमारा 17 नंबर है, 17 स्कोर आया है, इस 17 स्कोर का परसेंटाइल कितना होगा, PR कितना होगा, हमें देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो हमें किसका देखना है, परसेंटाइल PR17 हम निकालने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम 17 का PR निकालने वाले हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि 17 का R कितना है, यानी 17 किस रैंक पे है। तो अब देखो अपने स्कोर में खोजो 17 कहाँ पे आ रहा है, 17 देखो यहाँ पे आ गया, और 17 का स्कोर कितना है, 14 है। अगर आप ध्यान से देखो तो 17 का स्कोर, रैंक 17 का स्कोर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना, रैंक 17 का स्कोर 14 आ रहा है, यानी R इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपने फार्मूले में जाएंगे, फार्मूला में हमारा कितना है, 100, लिख दिया 100 माइनस 100 इंटू R। तो रैंक 17 के लिए R कितना है, 14 है, हमने यहाँ लिख दिया 14 माइनस 50/20। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 20 है, तो हमने फार्मूले में वैल्यू रख ली। अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 में 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 1400, 1400 में से 50 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1350 आ जाएगा, और फिर इसको 20 से डिवाइड करके जब 100 से जब हम 100 से उसको वो करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32.5। ठीक है, तो रैंक कितना आ गया, 32.5 रैंक आ गया। अगर इसको हम सिग्निफिकेंट वैल्यू में लिख लें तो यहाँ पे 33, या अगर हम पॉइंट को छोड़ दें तो 32 या 33 रैंक इसका आ गया। तो हम जनरली क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं जो हमारा PR है, PR17 की वैल्यू कितनी आ गई, PR17 इज इक्वल टू 32.5। ये हमारा रैंक आ गया PR17। ऐसे ही अगर मान लो अगर आपको PR29 निकालना है, अगर हम मान लो PR29 निकालें हम क्या करेंगे, फार्मूला यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, R की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। जब R की जगह 8 लिख के कैलकुलेट करेंगे
तो PR 29 आ जाएगा। ऐसे मान लो अगर हमको PR 10 निकालना है तो क्या करेंगे, PR 10 के लिए R की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, तो हमारा PR 10 आ जाएगा। इस तरह से हम चाहें तो करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो अभी हमने न्यूमेरिकल बताया, ये तब था जब हम डाटा अनग्रुप्ड हो, ठीक है, रॉ डेटा हमारे पास हो, अवर्गीकृत आंकड़े हो, तो उस समय हम PR को फार्मूले के थ्रू निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो फिर से रिवाइज करा दें, इसमें हमें क्या करना है, हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। लिखने के बाद सबको हम क्लास में रैंक दे देंगे। आप जानते हो कि रैंक 1 सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को मिलता है और सबसे कम रैंक मिलता है सबसे कम मार्क्स वाले को। तो वैसे ही हम इसकी रैंकिंग कर देंगे। रैंकिंग करने के बाद हमें देखेंगे कि क्या कोई डेटा, कोई स्कोर रिपीट तो नहीं कर रहा है। अगर डेटा रिपीट कर रहा है तो सब उन दोनों के रैंक सेम होने चाहिए, और रैंक सेम करने का तरीका मैंने बताया था, तो उनके जो आपने रैंक दिए हुए हैं उन रैंक का एवरेज निकाल के सब जगह लिख देंगे। तो इस तरह से आपका रैंक का काम पूरा हो। जब रैंक का काम पूरा हो जाएगा तो सब तो न्यूमेरिकल में जो भी पूछा जाए, जैसे यहाँ पे PR 12, 20, PR 25, PR 15, PR 8, PR 32, PR 28, PR 35, PR 22, सबके PR कैलकुलेट कर सकते हैं जितने आंकड़ा ऊपर दिया। यानी कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और 20 के आप PR निकाल के आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके आप PR कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप हमसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अगर समझ में आ गया है फिर हम लोग अब दोबारा देखेंगे ग्रुप डेटा में या वर्गीकृत आंकड़ों से हम कैसे PR या परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इसके लिए हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। एक क्वेश्चन मान लो, इसको थोड़ा सा अगर हम और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, इसमें हम इसको हटा देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई अगर ग्रुप डेटा हो तो उस ग्रुप डेटा से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमको देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन चाहिए होगा। हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, एक स्कोर और उसकी फ्रीक्वेंसी का एक टेबल हमारे पास है। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 एंड 70 to 79। एक स्कोर यहाँ दिया हुआ है और स्कोर के साथ में यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, उसकी जो है बारंबारता या आवृत्ति यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उसके लिए एक फार्मूला भी हमारे पास है। एक फार्मूला है हमारे पास, PR इज इक्वल टू 100/n f प्लस x माइनस l by i into f। ठीक है, तो ये हमारे पास का फार्मूला भी है। और एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल फ्रॉम ग्रुप डेटा। इसमें एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटाइल रैंक ऑफ स्कोर 22 विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, जो डेटा यहाँ पे दिया, जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ, इस टेबल के हेल्प से हमें PR 22 कैलकुलेट यहाँ पे करने का काम करना है, हमें उसको सीखना। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला क्या है एक बार फिर से देख लो। PR इज इक्वल टू 100/n f x माइनस l by i into f। तो आप यहाँ पे सारे नंबर से परिचित हो। पहले n इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, आवृत्तियों का जोड़ होता है। n इज इक्वल टू यानी सारी फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर लिया, तुम्हारा n आ गया। f क्या होता है सवालों में, f आप जानते हो, f का मतलब वही CF से है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, जिस ग्रुप की बात करेंगे उस ग्रुप के बिलो ग्रुप की, है ना। हर क्वेश्चन में ये आ रहा है, चाहे मीडियन की बात करें चाहे हम किसी क्वेश्चन की बात करें, CF हम किसका लेते हैं, बिलो ग्रुप का लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे बेटा स्कोर है। कैसा स्कोर है यहाँ पे, F स्कोर है
किसका स्कोर है एफ स्कोर है ये 22 जिसका हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी। ठीक है, एल क्या है, एल है लोअर क्लास इंटरवल उस ग्रुप का जिस ग्रुप में हमारा ये स्कोर एक्स वेरी करेगा। आई क्या है, आई आप जानते हो क्लास इंटरवल का नंबर है कि कितने कितने का गैप है। आई क्या बताता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी जो क्लास इंटरवल है जो आपके वर्गांतर है इसका गैप कितने कितने का। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 10-10 का गैप है, 0 से 9, 10 to 19, 20 to 29। आप देख लो यहाँ पे 10 का गैप है, यानी आई इक्वल टू यहाँ पे 10 है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप में ये 22 या जिसका हमें पी आर निकालना है वो रहता है। ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने आ गई, फिर से रिकॉल करा दे। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का जोड़, एफ क्या है, उस ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसके ठीक ऊपर वो लाई करता है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू स्कोर है, जिस स्कोर का हमें पी आर कैलकुलेट करना है। एल क्या है, एल जो है लोअर लिमिट है। आई क्या है, आई जो है साइज है, और एफ है उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देख लो यहाँ पे कैपिटल एफ आ रहा है तो सी एफ निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सी एफ निकाल लिया। हमने क्या किया, 2 का सी एफ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 3 = 17, 17 + 2 = 19, 19 + 2 = 21, 21 + 3 = 24। और हमने यहाँ पे एफ को जोड़कर देख लिया, 24 आया, ये 24 और ऊपर का सी एफ का लास्ट मैच कर गया, मतलब हमारा काम यहाँ पे सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि पी आर 22 किस ग्रुप में आएगा। तो देखो पी आर स्कोर किस ग्रुप में आएगा। अब देखना, यहीं पे ध्यान देना बेटा, यहीं पे कई बार गलत सवाल गलत हो जाता है कि हर बार जिस क्वेश्चन को हमको करना होता है उसको हम सी एफ में खोजते हैं। ठीक है, लेकिन परसेंटाइल रैंक में हम स्कोर में खोजेंगे इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। अक्सर न्यूमेरिकल में हम जो ग्रुप जब हमको डिसाइड करना होता है तो हम सीएफ से डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप किससे डिसाइड करना है, स्कोर से डिसाइड करना है। और हमें देखना पड़ेगा ये 22 किस में आएगा। अब देखो रेंज यहाँ पे दिया गया है, 0 से 9 में तो आएगा नहीं, 10 to 19 में भी नहीं आएगा, लेकिन 22 to 29 वाले में आ जाएगा, क्योंकि 22 के बाद 20 के बाद 21, 22 के बाद 23, 4, 5 करके 29 आता है, यानी कि ये ग्रुप हमारा है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें ग्रुप मिल गया। यानी पी आर 22 निकालना अगर हमें है तो पी आर 22 किस ग्रुप में लाई करेगा, पी आर 22 का ग्रुप ये हो गया। देखो ये ग्रुप पी आर 22 का हो गया। अब हम यहाँ से सारी जो भी वैल्यू चाहिए हम निकाल लेंगे। अब देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। अब हम क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे। तो f कितना यहाँ पे हो जाएगा बेटा, मैंने बताया था कि ग्रुप के ठीक नीचे वाला, तो ग्रुप के ठीक नीचे कौन सा है, देखो ग्रुप के ठीक नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो f इजिकल टू या सी एफ इजिकल टू क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 22 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पी आर 22 है, इसलिए f की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 22 हो जाएगी। ठीक है, अब l कितना हो जाएगा, अब देखो इस ग्रुप का लोअर लिमिट कितना है, 20 है। और मैंने बताया था इसको एक्सक्लूसिव करने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर देते हैं। तो 20 में से 0.5 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 19.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गैप कितने का है, 10 से लेकर 19 तक है। अगर उंगली पे 10 से गिनना शुरू करो और 19 तक गिनो तो कितने का रेंज आ रहा है, रेंज आ रहा है यहाँ पे 10 का। आई इज इक्वल टू 10 लिख दिया। अब बात आती है एफ की। तो अब जरा देखो इस ग्रुप का एफ कितना है, इस ग्रुप का एफ कितना है, इस ग्रुप का एफ हमारा है 4। तो हमने क्या किया, एफ की वैल्यू 4 लिख दी। अब इन सारे वैल्यूज को अगर हम इस फार्मूले में रख दें, पी आर इक्वल टू 100/n एफ प्लस एक्स माइनस एल बाई आई इंटू एफ में रख दें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो, अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। देखो 100
बाई 24 किया क्योंकि n की वैल्यू 24 थी। फिर हमने यहाँ लिखा f कैपिटल F की वैल्यू या CF की वैल्यू 5 लिख दिया, x की वैल्यू लिख दिया 22 माइनस L की वैल्यू आ गई हमारी 19.5 इंटू F की वैल्यू हो गई 4 और I की वैल्यू हो गई 10। अब देखो इसको कैलकुलेट हम कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 22 में से 19.5 माइनस कर दिया तो आ गया 2.5, यहाँ पे कितना आ गया 4 इंटू 10 और यहाँ पे 100/24, ऐसे ही हमने कर लिया, कॉपी कर लिया। अब तो 100 to 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 22.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 और 1 मिलके 6 हो गया और 6 का मल्टीप्लाई जब हम 4.17 में कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी PR22 इज इक्वल टू 25। देख लिया, तो PR22 की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। ऐसे ही इसी टेबल से हम और भी PR कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो रेंज कितना है 0 to 79 तक है, इसके बीच के किसी भी नंबर का हम PR25, PR30, PR40, PR50, PR60 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल आप लोग लिखे यहाँ पे, इसी ग्रुप डेटा से आप PR35, PR45, PR60 आप जरा सा निकाल के देखो कि क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्या क्या निकालना है, PR60 निकाल लो, PR45 निकाल लो, PR35 निकाल लो, निकाल के देखो क्या आप कर पा रहे हो। देखो अगर आप कोई डाउट हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने फार्मूले हैं बेटा, यहाँ पे केवल टोटल 2 फार्मूले आपको याद करने हैं, एक अनग्रुप डेटा का और एक ग्रुप डेटा का, और हम इस तरह से कर सकते हैं। और जो हमने